नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता हत्याकांड का खौफनाक सच। आप लोगों को जोधपुर का वो केस तो याद होगा जिस केस में शहाबुद्दीन ने क्या किया, वो आपको अच्छे से याद है। और उस व्यक्ति ने भाई का रिश्ता तार तार कर दिया था और ये लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आज के ज़माने में किसी भी रिश्ते को तार तार किया जा सकता है। अगर आप लोग नए हैं तो छोटी सी बात यहाँ पर वापस दोहरा देते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है उसके बाद में ये चर्चा करते हैं। अनीता हत्याकांड में आपको पता है, अनीता अपनी शॉप में काम करती है, सामने एक ऐसा भाई जिसको मुंह बोला भाई बोला जाता है वो भी काम करता है। दोनों का पैसे का व्यवहार होता है, लेकिन एक दिन वो अपने घर बुलाता है और अनीता के 6 टुकड़े करके ज़मीन में दबा देता है। इसके बाद में जोधपुर की पुलिस उसे बहुत मशक्क़त करने के बाद में कई दिनों बाद उसे महाराष्ट्र से गिरफ्तार भी कर लेती है। वो पकड़ा जाता है। वो बेखौफ नीडर था। इसमें भाजपा नेता का भी नाम सामने आया, अंसारी, और एक महिला थी जो महिला चिल्ला चिल्ला के ये कह रही थी, वो अनीता की दोस्त थी, नाम था सुनीता। वो भी ये कह रही थी कि अगर मैं बचूं तो ठीक है, अगर मैं नहीं बच पाऊं तो अंसारी का रोल इसमें पक्का है और मुझे ये डाउट लग रहा है। लेकिन जब उसे डिटेन किया गया तब उसने तौबा तौबा कर लिया और उसने ये बताया कि मुझे किसी भी बात का कोई पता नहीं है। वही केस है जिस केस का खुलासा है जो लगातार पुलिस है जो कर रही है। अभी तक खुलासे की उस जड़ तक नहीं पहुंची है, लेकिन बड़ी मशक्क़त करने के बाद में महाराष्ट्र में उसको दबोच लिया था। यहाँ पर वो अपराधी है, आरोपी है, वो लगातार सोता रहा, लगातार चलता रहा, लेकिन किसी को भनक नहीं हुई कि आखिर हुआ क्या है। भाजपा विधायक सीबीआई की मांग कर रहे हैं। जो ओसियां से भाजपा विधायक हैं, उन्होंने बात ये की है कि इसमें सीबीआई की मांग है और सीबीआई इसको जांच करे तो ये पाया जा सकता है कि अनीता का आखिर में वो सच क्या था। अब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दम पे अपने अपने हिस्से में सभी काम कर रही है। एक तरफ महापंचायत का दौर चल रहा है, लेकिन क्या अनीता के उस परिवार के लिए किसी महापंचायत ने कोई कमेटी गठित की? क्या उन लोगों के साथ कितने लोग खड़े हुए? ये इस समाज का दोगलापन है। ये हकीकत में ही ये कहा जा सकता है कि हमारे भारत में सर्वत्र 36 कौम ही एक समाज है और इस हमारे मानव समाज के अंदर कई बार ऐसी बातें हो जाती है कि कभी पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े ही नहीं रहते, हम भूल जाते हैं। अनीता के हस्बैंड है जो ये रो कर चिल्ला चिल्ला कर सभी नेताओं से भीख मांग रहे थे कि उनकी पत्नी के लिए सीबीआई की जांच हो। आखिर उसके 6 टुकड़े करके ज़मीन में दबाया गया तो आखिर दबाया क्यों गया? जबकि अनीता उसको अपना भाई मानती थी और उसे पैसे भी उधार देती थी और सब अच्छा खासा चल रहा था। न कोई गहना था न कुछ और था। अगर गहनों पहले चोरी का एक एंगल बनाया गया कि अनीता के गले में आभूषण थे और हो सकता है कि चोरी करने के इरादे से या लूटपाट के इरादे से इसके 6 टुकड़े किए गए हों। लेकिन जब अनीता को मारा गया तब अनीता के गले में कोई भी आभूषण नहीं थे, कोई भी एक ऐसा ज्वेलरी नहीं था जिसकी वजह से उसे मारा जा सके। अगर लूटपाट के इरादे से अगर मारा जाता है तो फिर आप ये यहाँ पर सोचिए कि लूटपाट करने के तरीके से अगर मार भी देते हैं तो क्या उसे हक नहीं है कि इस प्रकार की ज़िंदगी को छीना जाए? क्या उसे हक नहीं है जीने का? इस प्रकार से कोई भी अगर चोर होगा वो आसानी से छोड़ देगा, लेकिन 6 टुकड़े जिस हिसाब से किए गए हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े गेम को दर्शा रहे हैं। लगातार पीड़ित परिवार सीबीआई की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात लोग करते हैं, यहाँ के विधायक है वो भी करते हैं। वो ये कहते हैं जी आप सीबीआई की यहाँ पर जांच करवाएं। परिवार भी मांग कर रहा है और हम आपसे लगातार ये मांग कर रहे हैं, तो कृपया करके सीबीआई की यहाँ पर पुष्टि की जाए। सीबीआई अगर आती है तो परिवार को न्याय मिलता है, लेकिन यहाँ पर सीबीआई की अभी तक कोई मांग नहीं पूरी की जा रही है। ऐसे में भांवरी देवी जो कांड था, आपको अगर याद है तो भांवरी देवी कांड में भी ऐसा ही हुआ था और ऐसा लग रहा है कि अनीता हत्याकांड में भांवरी देवी हत्याकांड जैसा कुछ मिला जुला लग रहा है।
दोनों में समानता ये है कि वो भी केस जोधपुर का ही था और ये भी केस जोधपुर का ही है, परंतु अब इसमें पीड़ित परिवार की क्यों नहीं सुनी जा रही है। अगर उन्हें सीबीआई जांच दे दी जाए तो सीबीआई बहुत कुछ निकाल सकती है और इसमें बड़े बड़े जाल बड़ी बड़ी मछलियों के लिए बन सकते हैं। लेकिन भाजपा के जो विधायक हैं वो दबी जुबान में हनुमान बेनीवाल के प्रयासों का भी समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने इस परिवार के लिए जो किया है वो ठीक किया है, वो अच्छा किया है और हम इसका स्वागत भी करते हैं। अगर सीबीआई की वो पीड़ित परिवार मांग करते हैं तो हम यहाँ से भजन लाल शर्मा से मुलाकात भी करते हैं और हकीकत में की भी है, तो हम उनसे बात करके अनीता हत्याकांड के जो राज हैं वो खोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सीबीआई जब इस मामले को सुलझाएगी तो फिर वो आसानी से अपना कार्य कर सकती है। अब देखते हैं आने वाले समय में कि इस मामले में क्या नया राज निकल के सामने आता है। नमस्कार, बने रहें, जय हिंद।